हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। और आज ये मेरी दूसरी क्लास है। इससे पहले मैंने एक क्लास ली है और ये बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ाया है स्टोन का, उसको आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आज पढ़ेंगे भौतिक वर्गीकरण, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। इस वर्गीकरण के अंतर्गत चट्टानों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ए है स्तरित चट्टान, जिसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं, और दूसरी है अस्तरित चट्टान, जिसको अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। तो पहला है स्तरित चट्टान, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ये क्या होती हैं? इन चट्टानों में समांतर परतें होती हैं। क्या होती हैं? परतें होती हैं, समांतर परतें होती हैं इन चट्टानों में, जिस पर इन्हें आसानी से पट्टियों में फाड़ा जा सकता है। इनमें परतें होती हैं और इनको आसानी से फाड़ा जा सकता है। अब इसके अंदर, स्तरीय चट्टानों के अंदर कौन कौन से पत्थर आते हैं, चलो उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले आता है, वो एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल पहले आता है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेट। स्तरीय चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। ये एग्जाम्पल है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं बी, अस्तरीय चट्टान, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो ये क्या होती है? यह एक पिंड के रूप में होती है, मतलब ये पिंड के रूप में होती हैं। इसमें जो है कोई परत नहीं होती है, इसमें कोई परत नहीं होती, या रवेदार होती हैं, मतलब दानेदार होती हैं। और जो आग्नेय चट्टान है इसी वर्ग में आती है, मतलब आग्नेय चट्टान जो है अस्तरित चट्टान के अंतर्गत आती है। ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल में आता है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप इत्यादि पत्थर अस्तरित चट्टान से प्राप्त होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? इस वर्गीकरण के अंतर्गत चट्टानों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से वर्ग में बांटा गया? नंबर 1 है सिलिकामय चट्टान, बी है मृत्तिकामय चट्टान, और सी है चूनामय चट्टान। ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं सिलिकामय चट्टान। ये क्या होती है? सिलिकामय चट्टान, इस प्रकार की चट्टान में मूल घटक सिलिका या बालू होता है। जो मूल घटक इसमें क्या होता है? सिलिका और बालू। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, जो सिलिका में चट्टान है उसमें मूल घटक क्या होता है? तो आपको याद रखना है सिलिका और बालू। यह चट्टानें कठोर, मजबूत व टिकाऊ होती हैं। ये कठोर, मजबूत व टिकाऊ होती हैं चट्टानें। और इनके अंतर्गत कौन कौन से आती हैं चट्टानें? अरे पत्थर कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल, तो पहला आता है ग्रेनाइट, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है ट्रैप, चौथा है नाइस, फिर बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सर्पंटाइन इत्यादि जो पत्थर हैं सिलिकामय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, सिलिकामय चट्टानों से मिलते हैं। ठीक। फिर दूसरा है मृत्तिकामय चट्टान। जैसा ही नाम है मृत्तिका, मतलब इसमें जो इस प्रकार की चट्टान में मिट्टी या एलुमिना Al2O3 प्रधान घटक रूप में होते हैं। मिट्टी या मृत्तिका जो क्ले होती है, इसमें मूल घटक और एलुमिना, ये दोनों मूल घटक होते हैं। मिट्टी और एलुमिना, ये दो चीज़ें याद रखना। यही यही एग्जाम में पूछता है कि मृत्तिका में चट्टानों में मूल घटक क्या होता है, तो मिट्टी या एलुमिना, ये दोनों में से एक देगा। क्ले दे देगा और ये एलुमिना दे देगा, तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक को वो करना पड़ेगा। यह पर्याप्त सघन व कठोर परंतु भंगुर होते हैं, मतलब भंगुर मतलब आसानी से टूट जाते हैं, भंगुर होती हैं और आघात सहन नहीं कर पाती हैं। इसके अंतर्गत आती है अब ये नोट है कुछ, ये इसको भी ध्यान दीजिए। इसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे सिलिका और चूना इत्यादि भी कुछ अंश में मिले रहते हैं।
इसमें सिलिका और चूना भी कुछ अंश में मिले रहते हैं मृतिकामय चट्टान में, ठीक है। और इसके अंतर्गत आते हैं एग्जाम्पल, स्लेट है, लेटेराइट है, सिस्त इत्यादि जो पत्थर हैं ये मृतिकामय चट्टान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर लास्ट है चूनामय चट्टान। चूनामय चट्टान क्या होती है? इन चट्टानों में चूनेदार पदार्थ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रधान होता है। क्या प्रदान होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चूनामय चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रधान होता है, चूना नहीं होता है, ठीक। चूनामय चट्टानों का टिकाऊपन इसके गठन तथा वातावरण पर निर्भर करता है। वर्षा के पानी के कारण इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब वर्षा होती तो इन चट्टानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब चूना होता है उसमें पानी मिलाते हैं तो वो फूलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये चट्टानें जो है वर्षा जब पानी इन पर पड़ता है तो ये चट्टानें फूलने लगते हैं। यह चट्टानें हल्के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से विघटित हो जाती हैं। हल्का सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से ये विघटित हो जाती हैं, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल इसमें आता है चूना पत्थर, कंकर पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब मिलते हैं अगले क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक पत्थरों का उत्खनन, मतलब क्वेरिंग ऑफ स्टोन। पत्थर का उत्खनन कहाँ से होता है और कैसे कहाँ से, मतलब कौन सी विधि से इनको निकाला जाता है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।